श्री माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। प्यारे भक्तों, जैसे कि आपको पता है बारिश का मौसम है। ऐसे में माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अगर आप आ रहे हैं तो आपको माता रानी जी के दरबार में थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। कल यानी 5 जुलाई 2024 को भी सारा दिन माता रानी जी के दरबार में हल्की हल्की बारिश होती रही। पिछले 3-4 दिनों से लगातार माता रानी जी के दरबार में मौसम कुछ ऐसा ही बना हुआ है। आने वाले अगले 2-4 दिनों तक भी माता रानी जी के दरबार में ऐसा ही मौसम बने रहने की उम्मीद है। अगले हफ्ते यानी लगभग मंगलवार के बाद माता रानी जी के दरबार में मौसम साफ होने की उम्मीद है। अगर आप भी आने वाले समय में माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आज की वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। माता रानी जी का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की पवित्र पावन यात्रा। अभी जो आप लाइन देख रहे हैं राइट साइड में, ये 3 नंबर गेट की लाइन है। आपको भी यहीं से लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन करने जाना है। आपने अभी सुना कैसे माता रानी जी के दरबार में माता रानी जी के जयकारे गूंज रहे हैं। आप भी कमेंट में एक बार माता रानी जी का जयकारा जरूर लगाएं। और आपको बता दें, माता रानी जी के दरबार में देखिए भीड़ अभी कितनी है। कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल प्यारे बड़े खुले दर्शन माता रानी अपने दरबार में आने वाले सभी भक्तों को दे रही हैं। ऐसे में अभी आप जो लाइन देख रहे हैं ये 5 नंबर गेट की लाइन है। मैंने आपको बताया अगर आप इस लाइन से दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं तो ये लाइन कभी कभी बंद कर दी जाती है। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए आप 3 नंबर गेट यानी स्काई वॉक के अंदर से होकर ही माता रानी जी के दर्शन करने जाएं। और दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवा दें, क्योंकि माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में किसी भी तरह का कोई भी सामान ले जाना मना है। आप अपने साथ मंदिर में दर्शन करने की लाइन में लगते समय सिर्फ पैसे और प्रसाद ले जा सकते हैं। उसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी सामान मतलब कोई भी सामान आप नहीं ले जा सकते। माता रानी जी के 5 नंबर गेट के सामने दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। अब बात करें आपको लॉकर कहाँ मिलेगा। देखिए ये जो मार्ग आप देख रहे हैं ये माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी वाला मार्ग है। यहाँ से लगभग आप 25 से 30 मीटर चलेंगे तो आपको आगे डोमिनोज पिज्जा नजर आ जाएगा। डोमिनोज पिज्जा के बिल्कुल सामने लॉकर नंबर 6 है, जहाँ पर भी आप अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। ये सामने डोमिनोज पिज्जा है, इसके बिल्कुल ठीक सामने मनोकामना भवन की छत के ऊपर लॉकर नंबर 6 है। आप यहाँ पर आकर अपना लॉकर ले सकते हैं और लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। लॉकर की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपको नहीं देना है और 24 घंटे लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप लॉकर में सारा सामान जमा करवाएं, उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। दूसरा लॉकर माता रानी जी के इस पार्वती भवन में उपलब्ध है। जब आप कटरा से अपनी यात्रा शुरू करके माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं, सबसे पहले आप इसी पार्वती भवन पर आते हैं। इसी पार्वती भवन के अंदर आपको लॉकर की सुविधा मिल जाती है। इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप यहाँ वॉशरूम के अंदर आकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने की सुविधा भी बिल्कुल निःशुल्क है। आप यहाँ पर स्नान करने के बाद इसी बिल्डिंग के नीचे पार्वती भवन में लॉकर में अपना सारा सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। स्नान करते समय आप यहाँ पर कपड़े बिल्कुल भी ना धोएं। काफी सारे भक्तों को हमने यहाँ पर कपड़े धोते देखा है। देखिए ये स्नान करने की जगह है, आप स्नान करें उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। सामने माता रानी जी का भवन है। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव घाटी जाना होता है। भैरव घाटी के लिए आपको रोपवे की टिकट लेनी होती है। रोपवे टिकट काउंटर अब बदल दिया गया है। पहले जहां पर रोपवे टिकट काउंटर होता था उसको अब बदलकर माता रानी जी के भवन पर जो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के नीचे बना दिया गया है। ये जो लाइन अभी आप देख रहे हैं ये रोपवे की टिकट लेने के लिए लाइन लगी है। आपको भी यहाँ पर लाइन में लगकर
रोपवे की टिकट लेनी होगी और उसके बाद आप रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। रोपवे की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध है, रात में रोपवे को बंद कर दिया जाता है। रोपवे के लिए पर पर्सन 100 रुपए आपको देने होते हैं। 100 रुपए आप माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आ जाते हैं। बोलो जय माता दी। सामने अभी आप राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। कमेंट में एक बार जय श्री राम लिखना ना भूलें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी के भवन से नारियल प्रांगण के अंदर बड़े ही सुंदर दर्शन आप भक्तों के कर रहे हैं। सामने माता रानी विराजमान है। यहाँ पर है माता रानी जी के प्रसाद की शॉप। आप इस शॉप से माता रानी जी का प्रसाद, माता रानी जी की चुनरी, लहंगा, साड़ी सब कुछ यहाँ से ले सकते हैं। सामने डिस्पेंसरी है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ महसूस होती है तो आप यहाँ पर डिस्पेंसरी में आकर फ्री दवाई ले सकते हैं। आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बाणगंगा मेन द्वार से जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आप पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने होते हैं। गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए वैसे तो यहाँ पर हर समय 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10-10, 12-12 घंटे की वेटिंग रहती है। तो आप जब अर्धकुंवारी आए, आप एक काम कर सकते हैं। अर्धकुंवारी पर पहुंचकर आप सबसे पहले गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना टोकन ले लें। टोकन लेने के लिए आप सभी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति गर्भजून पर्ची काउंटर पर लाइन में लगकर आप सभी का गर्भजून गुफा का टोकन ले सकता है, लेकिन उसके लिए आप सभी के RFID कार्ड उसके पास होने चाहिए, क्योंकि काउंटर पर RFID कार्ड दिखाने होंगे। उसके बाद ही आप गर्भजून गुफा का टोकन ले सकते हैं। टोकन लेने के बाद आप इस सामने वाले मार्ग से होते हुए माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। माता रानी जी के भवन पर पहुंचने के बाद आप माता रानी जी के दर्शन करके जब भैरव घाटी जाएंगे, भैरव बाबा जी के दर्शन करके जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे, तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। जब आप कटरा पहुंचते हैं तो कटरा पहुंचकर आपके मन में ख्याल आता है कि आपका सामान कहाँ जमा होगा या फिर आपको सस्ता और अच्छा रूम कहाँ मिलेगा। सामने जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, आपको इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर आ जाना है। ये है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए क्लोक रूम की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे क्लोक रूम की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं मात्र 30 रुपए पर बैग देकर। मात्र 30 रुपए पर बैग में आपका यहाँ सामान तो जमा हो ही जाता है, लेकिन अगर आपको अच्छा और सस्ता रूम लेना है तो इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आपको 8 बेड वाला ये रूम मात्र 1120 रुपए में मिल जाता है। इस रूम के अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। आप अगर 8 मेंबर हैं, आपके साथ 2-4 छोटे बच्चे हैं, तो आप इस रूम के अंदर रुक सकते हैं। वहीं अगर आपको ऐसा ही रूम लेना है जिसके अंदर 4 बेड लगे हो, तो 4 बेड वाला रूम आपको मात्र 672 रुपए में मिल जाता है, जिसकी बुकिंग आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी करवा सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। कटरा बस स्टैंड के अंदर है ये निहारिका भवन। इस निहारिका भवन के अंदर सामने रूम बुकिंग काउंटर है। यहाँ से आप माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम, डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। काउंटर सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है। आप सुबह 5 बजे आकर यहाँ पर लाइन में लगकर अपने लिए माता रानी जी के भवन पर रूम, डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। अगर आप 5 बजे के बाद आते हैं, मतलब 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आते हैं, तो आपको यहाँ से रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो काउंटर पर पहुंचकर ही पता चलेगा। इसी निहारिका भवन के अंदर सामने है हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। आप वैसे तो हेलीकॉप्टर की टिकट माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन में टिकट लेनी है तो आप यहाँ पर काउंटर पर आकर सुबह सुबह लाइन में लगकर अपने लिए हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन 2100 रुपए देने होते हैं। काउंटर पर पहुंचते समय आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड साथ में जरूर रखें। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पाने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा आप अगर बैटरी कार से करना चाहते हैं तो देखिए,
बैटरी कार वैसे तो कटरा से सीधे माता रानी जी के भवन तक नहीं चलती है। बैटरी कार अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक और माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी तक चलती है, जिसकी बुकिंग आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट लेना चाहते हैं तो बैटरी कार काउंटर माता रानी जी के हेमकोटी वाले मार्ग पर बनाया गया है, जहां पर आप लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। लेकिन आपको ऑफलाइन में टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी देर में मिलेगी, ये तो काउंटर पर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए आप कोशिश करें ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक कर लें। अगर आपको माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, राइट साइड में 3 नंबर गेट की लाइन है, जहां से आप माता रानी जी के दर्शन करने जाते हैं। माता रानी जी की अटका आरती का समय, सुबह की जो अटका आरती होती है वो 6:20 पर शुरू होती है। शाम की अटका आरती 7:20 पर शुरू होती है। अब अगर आपको फ्री में बैठना है तो यहाँ पर राइट साइड में जो लाइन देख रहे हैं, आपको आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले यहाँ पर आकर खड़े हो जाना है। 1 घंटा पहले आएंगे, आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद लाइन को बंद कर दिया जाएगा। जब लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद अगर आपका नंबर पहले 50 भक्तों में आ जाता है तो आपको अटका आरती में बैठने का मौका जरूर मिलेगा, वरना आपको नारियल प्रांगण में बिठाया जाएगा अगर आपका नंबर पहले 100 भक्तों में आता है। तो ऐसे आप अटका आरती में बैठ सकते हैं। माता रानी जी की ये यात्रा लगभग 12 किलोमीटर की होती है। कटरा से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है और माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये यात्रा आप पैदल भी कर सकते हैं। पैदल आपको माता रानी जी के भवन पर पहुंचने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। रोपवे की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध है। घोड़े, पिट्ठू, पालकी सब कुछ आपको दिन हो या रात हो हमेशा मिल जाते हैं। सिर्फ रोपवे, हेलीकॉप्टर और बैटरी कार की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध है। रात में हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं मिलती है, ना ही आपको रोपवे की सुविधा मिलेगी और ना ही बैटरी कार की सुविधा मिल पाएगी। घोड़े, पिट्ठू, पालकी आपको दिन में रात में हमेशा मिल जाएंगे। ऐसे में आप पैदल यात्रा करना चाहें तो पैदल भी कर सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा दिन रात चलती रहती है। माता रानी जी का मंदिर कभी भी बंद नहीं होता है। 24 घंटे 365 दिन माता रानी जी की ये यात्रा चलती रहती है। दिन रात माता रानी जी का मंदिर, भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी का मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। रात को अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले आप अपना RFID कार्ड जरूर ले लें।